अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको बतलाऊंगा कि अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ करके कितने खुश होते हैं। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई गुनाहगार बंदा, जिनाकार, बदकार, शराबी बंदा अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की तौबा करता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे इतने खुश होते हैं जितने के किसी को अपने सामान खो जाने के बाद मिल जाने पर खुशी होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जंगल की तरफ शिकार करने के लिए अपनी सवारी पर बैठ करके जंगल की तरफ जाता है, और जब वो बयाबान जंगल की तरफ पहुंचता है, एक दरख्त के नीचे अपनी सवारी को छोड़ करके किसी जरूरियात के लिए दूसरी जगह जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर मेरा सवारी नहीं है, और उस सवारी के ऊपर मेरा खाने का सामान था, पीने का सामान था। अब मैं बयाबान जंगल के अंदर में किस तरह से खाऊंगा, किस तरह से पीऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जंगल के अंदर में पानी पीने का कोई तालाब मौजूद नहीं था और खाने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं थे, बयाबान जंगल था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। जब वो अपनी सवारी को तलाश करने के लिए दौड़ता है तो चारों तरफ देखता है, इधर भागता है, उधर भागता है, किसी तरह से कोशिश करता है कि मेरी सवारी मुझे वापस मिल जाए, तो उसके ऊपर खाने का सामान और पीने का सामान मुझे मिल जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, वरना मेरी जान नहीं बचेगी, मैं इसी जंगल के अंदर में भूखा और प्यासा मर जाऊंगा। वो शख्स देखता है कि मेरा सवारी पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वो सवारी को देखता है तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, उसकी कोई खुशी की हद नहीं होती। वो अपने सवारी को पास में पकड़ करके लाता है, उसे चूमने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। आज तूने मेरी जान बचा दी, तुम कहां चले गए थे। अब उसको खाने का, पीने का सामान जो उसके ऊपर सवार था वो उसको मिल जाता है। वो सवारी को देख करके बहुत खुश हो जाता है कि अब हमको खाने का सामान और पीने का सामान मिल गया, अब मेरी जिंदगी बच जाएगी। तो इतनी खुशी हुई उसको कि उसका जान बच गया। इसी तरह से जब कोई बंदा, गुनाहगार बंदा, जिनाकार, बदकार, शराबी बंदा अल्लाह की बारगाह में आकर के अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से अपनी गुनाहों की मगफिरत चाहता है और अल्लाह ताला से कहता है कि ए अल्लाह, मैं शराब कभी जिंदगी में नहीं पीऊंगा, मैं जिना कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, और अल्लाह ताला तौबा करने वालों की तौबा को कबूल फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालो तुम तौबा करो, अगर तुम तौबा करोगे तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। किताबों के अंदर में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाल करके दुनिया के अंदर में भेजे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 बरस तक इस जमीन पर रोते रहे, और एक दिन अल्लाह ताला से तौबा किया और अल्लाह से मगफिरत मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी गुनाहों को माफ कर दिया, उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। और उसी वक्त में एक चील आता है, एक परिंदा होता है, वो चील आता है और आकर के हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आंसू जो गिरा होता है उसको वह उठा करके पी लेता है, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है कि आदम, मैं जमीन पर 2000 वर्ष से हूं, यानी 2000 साल से मैं जमीन पर रहता हूं, लेकिन मैं कहीं भी इस जमीन पर इतना मीठा पानी नहीं देखा, इतना मीठा पानी नहीं पिया जितना आज मैंने मीठा पानी पिया है। यानी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि जो तौबा करता है तो उसका आंसू भी कितना मीठा हो जाता है, आंसू भी उसका कितना मीठा हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे।